मैं आज बंगाल फाइल देखने आया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो सबसे पहले धन्यवाद बोलना चाहता हूँ विवेक अग्निहोत्री जी को, जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ, बहुत रिसर्च के साथ एक एक छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ऐसी फिल्म बनाई जिसको लोग, जिस टॉपिक पे बात करने से भी लोग डरते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये की बात है। तो ने गोपाल पाठक जी से कहा कि आप हथियार त्याग दीजिए, लेकिन आपने, गांधी जी ने तो नहीं कहा, और उसकी उसी के चक्कर में इतने जो है हिंदू मरे। और मुझे लगता है कि अगर दंगा शुरू किया था, अगर उसी समय उनको जवाब दिया गया होता तो शायद इतनी ज्यादा तबाही ना हुई होती, इतने लोग बेघर ना होते, मरे ना हुए होते। देख लीजिए, चाहे यूरोपियन कंट्री देख लीजिए, चाहे जर्मनी, फ्रांस, कुछ भी देखिए आप, यहाँ इंडिया में देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं जहाँ ये लोग हैं इनकी मात्रा थोड़ी सी भी ज्यादा हुई, वहां पर ये तुरंत एक अराजकता का माहौल, वहाँ की सिविक सेंस, वहाँ का डेमोग्राफी चेंज करके सब कुछ एकदम में जो है बड़ी भीड़ जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इस समय हम दिल्ली में मौजूद हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग जो है वो बाहर आ रहे हैं। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांशु पांडे है। हाँ। और मैं आज बंगाल फाइल देखने आया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो सबसे पहले धन्यवाद बोलना चाहता हूँ विवेक अग्निहोत्री जी को, जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ, बहुत रिसर्च के साथ एक एक छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ऐसी फिल्म बनाई जिसको लोग, जिस टॉपिक पे बात करने से भी लोग डरते हैं। क्योंकि संतुष्टिकरण के चक्कर में। और मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि लोग आकर ये मूवी देखें, जिससे कि जो उनसे इतिहास को छुपाया गया है या जिस चीज़ को दबाया गया है, उतना उसको कवरेज नहीं मिला है, उस चीज़ से वो परिचित हों। और आज की जनरेशन के लोग भी उनको आके देखना चाहिए, उनको जानना चाहिए कि असल में जो आज के समय में आसपास हो रही हैं वो चीज़ें हमारे साथ पहले भी हो चुकी हैं। तो हमें सीख लेना चाहिए और उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी जो है विचारधारा को बनाना चाहिए। और मेरा यही मानना है कि आकर देखना चाहिए। मूवी की अगर बात की जाए तो जैसे बहुत सी चीजें इतिहास में हमने नहीं पढ़ी, किताबों में नहीं पढ़ी, लेकिन आज वो इतिहास सिनेमा के माध्यम से हमारे तक पहुंचाया जा रहा है। उस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मुझे लगता है कि मूवी जो है एक अच्छा माध्यम है लोगों तक अपने संदेश, अपने विचार या हमारे साथ जो चीज़ें हमारे पुराने समय में हुई हैं उसको पहुंचाने के लिए एक अच्छा माध्यम है मूवी। और इसके माध्यम से अग्निहोत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कश्मीर फाइल्स, और इस बार हमने बंगाल फाइल देखा। तो मुझे लगता है कि वो अपने समय के साथ बहुत अच्छी जो है सुधार कर रहे हैं। बंगाल फाइल्स में जो थोड़ी छोटी बहुत त्रुटियां थी उसको सुधार कर इस फिल्म में बहुत अच्छा निर्देशन, कश्मीर फाइल्स में थी जी, इस फिल्म में बहुत अच्छा निर्देशन किया है। आप जो मेन कैरेक्टर जो दर्शन कुमार जी हैं, उन्होंने देखिए कितना अच्छे से रोल निभाया है और चीज़ों को मुझे लगता है कि उन्होंने अपने माध्यम से कन्वे कर रखा है, लोगों तक पहुंचा दी है बात। मूवी की अगर बात की जाए, बहुत लंबी मूवी है और आज की जो करंट सिनेरियो है उसके साथ इस मूवी को यहाँ पर इस तरीके से कि इतिहास को भी एक साथ जो है पिरो करके संजोने का काम किया, तो वो किस तरीके से आप देखते हैं कि मूवी का डायरेक्शन हुआ? जी बिल्कुल, ये मतलब बहुत सराहनीय कार्य है। क्योंकि आप देखेंगे कि हाल ही में आप देखेंगे मुर्शिदाबाद हुआ, संभल हुआ, है ना, ऐसी जगहों पर हम देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं डेमोग्राफी चेंजेस हुए हैं और उस चीज़ का दंश हमने पहले भी झेला है। अगर डेमोग्राफी चेंजेस नहीं हुए होते तो शायद हमारा बंगाल विभाजन ना हुआ होता। और हमें लगता है कि उस चीज़ों से हमें सीखना चाहिए और हमें सीख लेकर मतलब उसी अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। यही सब मैं संदेश देना चाहूँगा। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि युवा बड़ी संख्या में मौजूद थे, तो युवाओं के लिए आप इस मूवी के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप भी एक युवा हैं, उनके लिए कितनी बड़ी आई ओपनर है, एक इतिहास को दर्शाती हुई मूवी जिसके बारे में कभी बात ही नहीं हुई। युवा को जो है एक देखा जाए तो हमें स्कूल में ही जो इतिहास पढ़ाया जाता है वामपंथियों के द्वारा लिखा हुआ, वही मिल पाता है, जिसमें बहुत सी कहानियां, बहुत सी इतिहास या जो भी हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुए हैं उनको दबा दिया गया है। आप देखेंगे इसका कहीं जिक्र नहीं है। गोपाल पाठक जी जो एक महान, हम कहेंगे महान हिंदुवादी नेता थे, तो उन्होंने कैसा काम किया। मुझे लगता है कि अगर आज कलकत्ता बंगाल भारत का हिस्सा है तो गोपाल पाठक जी की देन है। क्योंकि अहिंसा के चक्कर में हम लोगों ने कहीं ना कहीं जो है एक बंगाल को गंवाने की तरफ एक कदम बढ़ा दिया था। और गोपाल पाठक जी जैसे महानायक उठे, उन्होंने दंगाइयों के खिलाफ आवाज उठाई, लड़ा उनके खिलाफ, जिसकी वजह से आज भी कलकत्ता हमारे साथ है। और जब युवा आकर ऐसी मूवी को देखता है तो कहीं ना कहीं जो स्कूली शिक्षा के माध्यम से इतिहास उनको बताया गया है उससे हट की चीज देख पाता है और उनके विचारधारा जो है, उनका जो माइंडसेट है वो ओपन होता है और फिर वो एक ओवरऑल मतलब सिनेरियो बनाते हैं कि हाँ हमारे साथ क्या हुआ था क्या नहीं।
क्या कारण है कि जहां एक तरफ ये आई ओपनर मूवी है, इतिहास को दिखा रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल की भी अगर बात करें, जैसे जब ट्रेलर रिलीज हो रहा था तो वहां की सरकार को आखिरकार क्या दिक्कत आ रही है, ये मूवी आने से उनको क्यों परेशानी हो रही है? आपने अभी मैंने मूवी देखी है, मूवी में एक डायलॉग है कि जहाँ ये 10% होते हैं वहाँ ये वोट बैंक बन जाते हैं, और जहाँ ये 20% होते हैं वहाँ पर ये अपना अधिकार डिमांड करने लगते हैं, और जहाँ ये 30% होते हैं वहाँ ये विभाजन की डिमांड करने लगते हैं। उसी अनुसार जहाँ बंगाल में आप देखेंगे तो अधिक की आबादी है, डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं, बांग्लादेश से रोहिंग्या ये सब आकर बसे हैं, तो वहाँ की जो वर्तमान सरकार है जैसे कि टीएमसी, तो वो कहीं ना कहीं अपीजमेंट के चक्कर में वो हमारे जो है अखंडता के साथ, हमारे लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ कर रही है, और मुझे लगता है कि बहुत ही गलत है। इसके खिलाफ केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, वहाँ के लोगों को, हम जैसे लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। और अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो जैसे एक बार दंस हमने 16 अगस्त 1946 को ये जो बंगाल के रूप में हम देख रहे हैं, ये हमको फिर से देखने को मिल सकता है। और इसका ज्वलंत उदाहरण आप देख लीजिए, संभल, मुर्शिदाबाद, आप केरल में देख लीजिए, यहाँ सब डिमांड उठ रही है कि हमें अलगाव चाहिए। इसी बीच अगर बात करें, एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक इस मूवी में जो है वो देखने को मिला, उसके बारे में विवेक अग्निहोत्री जी ने बात भी करी, कई सारी जगह पूछा भी गया और उन्होंने कहा कि ये फैक्चुअल एकदम करेक्ट है। वो जो एक सीन आया था जिस समय जो बाहर यूएसए में भी जब देखा गया, उस पर बहुत चीजें उठी। गांधी जो है वो उस पर बैठे हुए हैं कि अनशन पर बैठे हुए हैं कि हिंदुओं को अपने जो है सभी जितने भी उनके हथियार हैं वो उनको छोड़ देने चाहिए, समर्पण कर देना चाहिए। और उसी बीच ये भी जो कहा गया कि जब महिलाओं की बात आई कि उनको जीभ दबा देनी चाहिए, आत्महत्या कर लेनी चाहिए, तो वो उस पर बहुत बवाल उठा। लेकिन वो कहा जा रहा है कि वो फैक्चुअल करेक्ट है और वो कई सारी रिसर्च के बाद ही उसको इस मूवी में लाया गया। यानी कि ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारा जो एक अंधेरा था उसको हटाया जा रहा है, मतलब जो अंधेरा हमारे सामने था आंखों के। जी बिल्कुल, जो है वो महानता का एक दर्जा जो है थोपा जाता है मुझे लगता है, क्योंकि शुरुआती विचारधारा उनकी अच्छी मुझे लगती है, लेकिन लास्ट में उन्होंने कैसे कार्य किए हैं अभी आप देखेंगे कि इसी बंगाल फाइल पिक्चर में ही बताया गया है कि जब उनसे गोपाल पाठक जी जाते हैं सरेंडर करने के लिए, उनको बुलाया जाता है। ये फैक्चुअल करेक्ट है, सब जगह जितनी चीजें हैं वो रिसर्च बेस्ड जी है। बिल्कुल, अग्निहोत्री जी हमेशा जो भी मूवी बनाते हैं वो रिसर्च करके तमाम रिपोर्ट के अनुसार हमारे जो दबाए गए इतिहास है सबको पढ़ लिख कर तभी बनाते हैं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है अगर आप थोड़ा सा भी इनकरेक्ट हुए तो आपको पता है कि यहाँ पर हमारा जस्टिस सिस्टम कैसा है, उसके बाद हमारी सरकारें कैसी हैं जो वोट के चक्कर में किसी का कैरियर तबाह कर सकती हैं। तो यहाँ पर फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाना पड़ता है, जिसके अनुसार विवेक अग्निहोत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो की बात है, तो ने गोपाल पाठक जी से कहा कि आप हथियार त्याग दीजिए, लेकिन आपने, गांधी जी ने नहीं कहा, और उसी के चक्कर में इतने जो है हिंदू मरे। और मुझे लगता है कि अगर दंगा शुरू किया था, अगर उसी समय उनको जवाब दिया गया होता तो शायद इतनी ज्यादा तबाही ना हुई होती, इतने लोग बेघर ना होते, मरे ना हुए होते। आग शुरू होते है कोलकाता से डायरेक्ट एक्शन डे के दिन, फिर वो नौखाली में, और वो उसके बाद भी हम सब जानते हैं इसमें केवल बंगाल का जिक्र है। अभी जो पंजाब में उस समय क्या हुआ, क्या स्थिति हुई, जो ट्रेनों से भर भर के लाशें थी, बहुत वास्ट स्टोरी है ये। जी बिल्कुल, वो सब चीजें दबा दी गई, और मुझे लगता है कि उन सब चीजों को हमारे आज की जनरेशन को बताना चाहिए, दिखाना चाहिए। कम से कम वो जो बोलते हैं कि कम से कम शत्रुबोध का तो ज्ञान हो उनको ना, कहीं वो इस चपेट में ना आ जाएं। क्योंकि आप देख रहे हैं वर्तमान परिदृश्य में, तो आप देख लीजिए, चाहे यूरोपियन कंट्री देख लीजिए, चाहे जर्मनी, फ्रांस, कुछ भी देखिए आप, यहाँ इंडिया में देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं जहाँ ये लोग हैं इनकी मात्रा थोड़ी सी भी ज्यादा हुई, वहां पर ये तुरंत एक अराजकता का माहौल, वहाँ की सिविक सेंस, वहाँ का डेमोग्राफी चेंज करके सब कुछ एकदम, मतलब जो बोलते हैं कि उलट पुलट कर देते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि देखना चाहिए, आज के लोगों को समझना चाहिए और सीखना चाहिए। भी देखनी चाहिए, बिल्कुल देखनी चाहिए, और आएंगे देखेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक आई ओपनर मूवी है ही। और दूसरी बात की जो हमारे हमसे, मतलब जिस इतिहास को हमसे परिचित नहीं कराया गया, जिनको दबा दिया गया, वो सब हमको देखने को मिलेगा, उनको देखने को मिलेगा, और आना चाहिए। अकेले आए, आगे फिर से आएंगे मूवी देखने, दोस्तों के साथ मिलेगी ताकि उनको भी ज्ञान हो। अकेले आप आगे मूवी? जी बिल्कुल, मेरे दोस्त अगर आएंगे तो मैं उनको लेकर आऊँगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी मूवी है, देखना चाहिए। आज के ज़माने में जहाँ ये टाइप मूवियाँ बन रही हैं, मुझे लगता है कि ये वहाँ तो बहुत अच्छी मूवी है, ऐसी मूवी देखनी चाहिए। जाते जाते एक हिंट और दिया गया मूवी में, वो जो
फाइल्स दी गई हैं कि किस किस का अभी जो है यहाँ पर जिक्र खुलना है, तो एक हिंट ये दे दिया गया लास्ट में कि अभी और ऐसी मूवीज बन सकती हैं जो वो फाइल्स पकड़ाती हैं लास्ट में। जी बिल्कुल, अगर फाइल्स बनाना चाहें तो आप संभल में देख लीजिए, अभी जल्दी रिपोर्ट आई थी, वहाँ की डेमोग्राफी कैसे चीज। जैसे इतिहास से जुड़ी कुछ मूवीज और विवेकानंद बिल्कुल बिल्कुल ला सकते हैं, वो इतिहास में ला सकते हैं। जैसे देखिए अभी कश्मीर फाइल लाया था उन्होंने, ताशकंद फाइल लाया था, उसके बाद इन्होंने ये बंगाल फाइल लाया। तो अगर ये धीरे धीरे ऐसा करेंगे तो अभी आप देख लीजिए 2019 में 20 में जो वो दंगा हुआ था, दिल्ली दंगा, उसके ऊपर भी फाइल बनाई जा सकती है, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा इशू बना था। उसको उतना कवरेज नहीं मिली वो अलग बात है, लेकिन उसी के चक्कर में बहुत लोग मरे। और आप देखेंगे लोगों की उम्मीद बढ़ती जा रही है जी, उन्हीं से उम्मीद बढ़ रही है, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा है कि वो वही जो बोलते हैं कि एक सांप के बिल में हाथ डाल रहा है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कदम इधर उधर हुआ ना, तो वो कहीं ना कहीं सिस्टम के द्वारा हमारी जो न्यायपालिका है वो खा ले जाएगी, उनका पूरा कैरियर खत्म कर देगी। लेकिन वो व्यक्ति फिर भी अपना कैरियर दांव पे लगाकर हमारे लिए, हमारे जो जनरेशन के लिए, ऐसा तो है नहीं कि मूवी आज चल रही है कल खत्म हो जाएगी, ये आगे भी रहेगी। और जो जानकार पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को दिखाएंगे कि कहीं ना कहीं आप अपने जो है कि आप एक इतिहास जानना जरूरी जी है। जानिए इतिहास, आपके साथ क्या हुआ था, आगे ऐसा ना हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अग्निहोत्री जी, और उनको ऐसा ही करना चाहिए। हम लोग बहुत सपोर्ट करेंगे।